स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। पिछली वीडियो में हमने सीखा ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस मौजूद हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। हमने ऑर्डर्ड पेयर भी सीख लिया, कार्टेशियन प्लेन क्या होती है ये भी सीख लिया। अब हमें पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए कार्टेशियन प्लेन में, या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन भी हम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स को हम अपनी प्लेन में किस तरह लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, पॉइंट पी का हमने इसको नाम दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। तो पॉइंट पी को लोकेट करते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन में और देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, कौन सा कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखें 2 और 2 दोनों ही प्लस की हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां पे आपके पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला स्टेप था, हमें ये लोकेट करना था कि ये हमारे प्लेन के कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा। तो वो हमने देख लिया कि कौन से पॉइंट में होगा, वो हमने देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसको लोकेट करते हैं। हमें एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट, जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हमें उसको देखना है। एक्स एक्सिस पर हमने देखा कि 2 यहाँ पर है। हम इसको डॉटेड लाइन से रूलर की मदद से, ताकि स्ट्रेट हो, आप इसको स्ट्रेट बिल्कुल ले जाएंगे, ठीक है। अब आपने एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट्स पर ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में कुछ डॉट्स लेने शुरू कर दिए, बिल्कुल स्ट्रेट हों, बेशक आप रूलर की मदद ले लें अपने स्केल की मदद से। अब आपने वाई एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, 2। अब आपने यहाँ से 2 से सामने की तरफ पॉइंट्स ले लिए। इन दोनों लाइंस या इन दोनों डॉटेड लाइंस ने जहां इंटरसेक्ट किया, असल में वो आपका पॉइंट पी है, जहां पे एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास 2 ही है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हम यहीं पर लिख लेंगे, 2 और 2 का ऑर्डर्ड पेयर है और जो पॉइंट है वो आपका है P। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने P पॉइंट 2 और 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ लोकेट कर लिया। ये हमारा पॉइंट P आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और देखें ये वहां जहां बोल्ड किया हमने पॉइंट, ये हमारा पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारे पास Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 2। अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव होती है। हमने सीखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव होती है। हमने यही सीखा था। यहाँ प्लस प्लस का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आएगा हमेशा और यहाँ माइनस प्लस का आएगा। तो पॉइंट Q जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे हमने सीखा था कि हमने -6 से अपर डायरेक्शन में जाना है क्योंकि हमें y एक्सिस के साथ इसका पॉइंट जो है वो हमने इंटरसेक्ट करना है और -6 हमारा आ गया x एक्सिस का, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x कोऑर्डिनेट को शो करती है और अब हमें 2 चाहिए y एक्सिस का। तो हम इस 2 से बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास ये वो पॉइंट है जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी हम इरेज कर देंगे, इस पॉइंट को हम बोल्ड कर देते हैं और बाकी जो डॉटेड लाइन है उसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि वो हम इस पॉइंट तक जाने के लिए वो हमने यूज की थी। इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q का और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 2 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके लाई कर रहा है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास R और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह की हैं, -3 और -3।
यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इस तरह की जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, जहां दोनों ही नेगेटिव हों। तो हमने सीखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको नेगेटिव में मिलेंगे, यानी माइनस माइनस की सूरत में ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो -3 एक्स एक्सिस से हम -3 के डॉटेड लाइन शो करते हैं, रूलर की मदद भी आप ले सकते हैं, और y एक्सिस से भी हम -3 से आगे डॉट्स करते हैं। तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ रहा है जहां इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया। हाँ जी, तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है आपके पास R, और इसका हम ऑर्डर पेयर भी लिख लेते हैं -3 यानी y एक्सिस की वैल्यू भी माइनस में है और x एक्सिस की वैल्यू भी माइनस में है, और जहां दोनों वैल्यूज माइनस में हो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया है S, जिसको हमें लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -5। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू को शो कर रही होती है और सेकंड जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में नंबर होता है वो y एक्सिस की वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो S पॉइंट है जिसमें आपके पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो हमने सीखा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो 4 जो है, आप 4 से आगे अपनी डॉटेड लाइन को शो करेंगे, ये रही, और यहाँ से आपको -5 शो कर, -5 से आगे लेके जानी है लाइन। जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं जो हमें कहा गया है S, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके पास हैं 4 और -5। तो यहाँ हमने सीखा कि हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में किस तरह लोकेट कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने हैं, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड एब्सिसा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, हम उसको एब्सिसा कहते हैं। यहाँ पॉइंट P में एब्सिसा 2 है, पॉइंट Q में -6 है एब्सिसा, पॉइंट R में -3 है एब्सिसा, और पॉइंट S में जो है 4 वो एब्सिसा है, किसी भी पॉइंट P x y ऑर्डर पेयर के साथ। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट P है जो ऑर्डर पेयर उसका है एक्स वाई, तो x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं। एंड द y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के एब्सिसा की क्या वैल्यू है, तो जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो एब्सिसा की वैल्यू होगी, और जो y एक्सिस में आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नजर आ रही है वो ऑर्डिनेट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन हैव y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 0 इफ दे लाई ऑन द x एक्सिस। अगर आपके पास कोई पॉइंट आपके x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नजर आ रही है कि ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 0, यानी एब्सिसा इसका -2 है और ऑर्डिनेट इसका 0 है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जहां x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव हो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब आपके पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 है। इट मीन्स एक्स एक्सिस की जो पूरी आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइड नजर आ रही है, यहाँ पर y एक्सिस क्या होता है 0। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेट होगा पॉइंट P, और -2 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर -2 0 जो है यहाँ पे लोकेट हुआ, और आपने देखा कि अगर y 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। आपने याद रखना है, अगर आपके पास y की वैल्यू 0 आ रही है तो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर होगा। ये बात होगी। नेक्स्ट बात हो रही है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन हैव x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 इफ दे लाई ऑन द y एक्सिस।
तो आपके पास वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, वो आपके पास y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। कब? जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉइंट है आपके पास Q, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया, और इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 3 हैं, वेयर 0 इज एब्सिसा एंड 3 इज ऑर्डिनेट। तो हम देख लेते हैं कि पॉइंट Q जो है आपका किधर लोकेट हो रहा है, 3। ये है आपका पॉइंट Q। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट Q हुआ और इसके कोऑर्डिनेट्स हुए आपके पास 0 एंड 3। तो आपने ये भी सीखा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कब कब होती हैं पॉइंट्स, और x एक्सिस और y एक्सिस पर कब पॉइंट्स होते हैं। x एक्सिस पर तब होते हैं जब y 0 हो, और y एक्सिस पर तब पॉइंट लोकेट होगा जब आपके पास x 0 होगा। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।